बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शरई मसला है कि आया किसी के घर जाना हो या कोई परदेसी है अपने घर आ रहा है तो बग़ैर बताए घर आ सकता है या नहीं, बग़ैर इतला दिए आना कैसा है। तो देखें कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि जो मेरा महबूब अता करे उसे ले लो और जिससे मना करे उसे रुक जाओ। लेकिन आज कल मतलब मगरबी तरीक़ेकार को प्रमोट किया जा रहा है और उस पर अमल करना, उसको उसकी तशहीर करना, उसको इरशाद देना, ये लोग काबिल फ़ख्र समझते हैं। मिसाल के तौर पर यही जब घर आ रहे हों या किसी के पास जा रहे हों तो सरप्राइज़ का नाम देकर अचानक चले जाते हैं और कहते क्या हैं कि हमने सरप्राइज़ दे दिया। हालांकि वहाँ पर देखें कि ये तबी लिहाज से भी ठीक नहीं है और शरई लिहाज से भी ठीक नहीं है। तबी लिहाज से इसलिए कि जब आप किसी के घर जाते हैं बग़ैर बताए तो देखें कि जो वो घर के आदमी की जिन पर ज़िम्मेदारी नहीं होती, मतलब उसके कोई बच्चे हैं या कोई और ऐसा आदमी जिस पर ज़िम्मेदारी नहीं है, वो तो खुशी से निहाल होते हैं कि हमें मतलब अचानक खुशी मिल गई। लेकिन ख़ासकर वो आदमी के जो घर के ज़िम्मेदार होते हैं तो अगरचे दूसरों को खुश करने के लिए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाते हैं, लेकिन हकीकत में उनके चेहरे पर परेशानी और इस तरह के आसार देखने को मिलते हैं कि काश कि पहले बता कर आता तो हम तैयार हो जाते। यही को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इसलिए फरमाया कि जब कोई अपने घर आए, शादीशुदा हो, अपने घर वालों बीवी को इतला करे, क्योंकि अगर वो बग़ैर बताए घर आएगा तो बीवी घर में मतलब सब हालात होते हैं, वो कभी किसी हालत में होती है कभी किसी हालत में, तो यही वजह बनती है नफ़रतों की और यहाँ तक कि बहुत बड़ा एक खला पैदा हो जाता है। इसलिए इसको सरप्राइज़ न समझें बल्कि शरीयत के ख़िलाफ़ समझ कर इस तरीक़े को छोड़ दें और सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए ख़्वाह किसी के घर जाएँ या अपने घर आएँ तो उससे पहले इतला दें ताकि घर वाले जो है ना वो तैयार हो जाएं और ख़बरदार हो जाएं और अपना बंदोबस्त कर लें, जो भी उन्हें एहतमाम करना होता है उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें।